आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक शाम टीवी पसमानदा की आवाज़ और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। दिल्ली में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और जिस तरह सियासत का माहौल देश के अंदर चल रहा है, अब सियासत जो है उसमें धर्म सबसे आगे रखा गया है और जब सियासत के अंदर धर्म आ जाता है तो सियासत में और चार चांद लग जाते हैं, ऐसा सियासी रहनुमाओं का मानना होता है। लेकिन इससे सबसे बड़ा नुकसान जनता को होता है, आवाम को होता है, देश के नागरिकों को होता है, उन लोगों को होता है जिनके साथ धर्म के आधार पर राजनीति की जाती है। कहीं हिंदू के नाम पे वोट लिया जाता है तो कहीं मुसलमानों के नाम पे वोट लिया जाता है। तो ये जो जाति और धर्म और ये वाला हिंदू धर्म खतरे में है, मुसलमान धर्म खतरे में है, ये तमाम तरीके की बातें जो है आज मौजूदा समय में सबसे ज़्यादा की जा रही है। जो मौजूदा समय में अब ये जो वाद विवाद चल रहा है धर्म को लेकर के, आखिर धर्म क्या है? चाहे वो इस्लाम धर्म हो या सनातन धर्म हो जिसे हिंदू मज़हब कहा जाता है, आखिर इसकी सच्चाई क्या है और कोई भी धर्म क्या कहता है? तो हम इसमें इसी कड़ी में सबसे पहले सनातन धर्म के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर सनातन धर्म क्या है, सनातन क्या कहता है अपने धर्म के अनुयायियों से, मानने वालों से। उसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले हम अपने सभी दर्शकों को ये कहना चाहते हैं कि हमारा किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई मकसद नहीं है। ये एक व्यक्तिगत बात है, एक चर्चा है और उस चर्चा के माध्यम से हम आपको सही मार्गदर्शन कराना चाहते हैं धर्म का जो है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आचार्य देवेंद्र आर्य जी, जो सनातन धर्म गुरु भी हैं और एक रिसर्चर के तौर पर भी जो है धार्मिक के तौर पर ये हिंदू धर्म के अंदर जाने जाते हैं और एक लंबी रिसर्च करते हैं। आचार्य जी, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है हमारे चैनल पे। एक शाम टीवी के सभी दर्शकों का भी हार्दिक अभिनंदन है और आपका भी कि आपने एक ऐसे विषय को चुना है जो कि धर्म के विषय को कि अब मैं आपकी बात का इस पर बात करता हूँ। देखिए, गीता में कहा गया है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है, तो ये मैंने आधा ही श्लोक बोला है क्योंकि उसमें ईश्वर जो है आकर के उस धर्म को पुनः स्थापना करते हैं। परंतु जब यहाँ पे मैंने आधा श्लोक इसलिए ही बोला है क्योंकि ये हो क्यों रहा है हिंदू और मुस्लिम। देखिए, ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम मनुष्यों ने अज्ञानता के कारण से धर्म को बहुत सारे भागों में बांट लिया है। धर्म तो दो हो ही नहीं सकते, धर्म तो सदैव एक है। ईश्वर ने मनुष्य पैदा किया, मानव जाति को पैदा किया, तो इस मानव जाति का एक ही धर्म है, प्रकृति का विधान है। प्रकृति का जब विधान है तो धर्म दो हो कैसे सकते हैं। अब आती है बात हिंदू और मुस्लिम की। तो जो हिंदू और मुस्लिम जो राजनीति में चल रहा है, वह राजा हैं, राजनीति कर सकते हैं, इस पर की विवाद। लेकिन जो हिंदू और मुस्लिम कर रहे हैं सच्चाई में, तो वह है कि वह लोग हैं कि जो धर्म से पथ भ्रष्ट हो गए हैं, जो धर्म को जानते नहीं हैं, धर्म को पहचानते नहीं हैं। उन्होंने एक आवरण ले लिया है कि हिंदू है, हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, जैन धर्म है, पारसी धर्म है, बौद्ध धर्म है। मतलब पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 4,000 3,500 के करीब ये धर्म हैं। तो इन तो एक ऐसे देखिए कि मनुष्य जब धरती पर आता है तो एक हर एक धर्म नाविक है, जिसमें कि हर एक वो ये कहता है कि आप इस धर्म में आइए, मैं तुम्हारे को यहाँ से रास्ता ले चलूँगा स्वर्ग की ओर, ईश्वर की ओर। अब जिसको जो समझ में आता है, जौन सा रास्ता उसकी अपनी पसंद के ऊपर होता है, वह उस रास्ते को अपना लेता है। लेकिन सभी धर्म एक ही बात कहते हैं, धर्म का झगड़ा सिर्फ विवाद किसी से है ही नहीं। हिंदुओं का, जो हिंदू धर्म के मानने वाले हैं उनका हिंदुओं से कोई विवाद नहीं, जो मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं उनका हिंदुओं से विवाद नहीं, क्योंकि धर्म और धार्मिक ये दोनों अलग अलग बातें हैं। एक मनुष्य धार्मिक जो हो जाता है वह धर्म
से अलग हट जाता है, क्योंकि उसके लिए हिंदू मुस्लिम जैसे या और भी धर्म है, इनका भेद खत्म हो जाता है, वह मानवता के निकट हो जाता है। जैसे कि अगर आप इस्लाम में बात करें तो इस्लाम में सूफीज्म यानी कि आप कहते हैं कि वह कट्टर मुस्लिम है, जो एक शब्द दिया जा रहा है, कट्टर मुस्लिम को से किसी को खतरा नहीं है, और कट्टर हिंदू से किसी को खतरा नहीं है, क्योंकि जब कट्टर हिंदू हो जाता है तो वह संत की श्रेणी में चला जाता है, या इस्लाम में जो कट्टर है मुस्लिम बन जाता है तो वो सूफियाना में चला जाता है। इस्लाम से जो मुख्य बेस है वह सूफियाना है, वह सूफियाना अलग हट गया है, उनमें अधर्म के रूप में एक मौलानावाद आ गया है। यहाँ पे मैं अधर्म इसलिए कहूँगा कि आधा अधूरा ज्ञान जो है ना सदैव विनाशक होता है, और यही आधा अधूरा ज्ञान जो है सनातन में भी चल रहा है। मनुष्य को तो ईश्वर ने तो 3 प्रकार के प्राणी बनाए हैं, एक 3 ही श्रेणियों में बांटा है। आप किसी भी चीज़ में देखिए चाहें तो जो ईश्वर ने जो विधान किया उसने तो मनुष्य को सिर्फ एकमात्र धर्म दिया। धर्म का विवाद सिर्फ अधर्म से है, धर्म से नहीं है, दूसरे धर्म से, क्योंकि दूसरे धर्म से विवाद तो जब हो सकता है जबकि सामने दूसरा कोई हो। एक है, पूरी दुनिया में आप किसी भी धर्म से चले जाएं, किसी भी संप्रदाय से चले जाएं, सबका एक मत है। सारे धर्म जितने भी ये 3-4 हज़ार धर्म हैं, जो कि यहाँ हिंदू मुस्लिम का भारत में विवाद इसलिए क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा है, पारसी हैं और भी हैं तो उनकी संख्या कम है, तो जिसकी कम है तो उसके लिए कोई चर्चा का विषय नहीं बनता। जहाँ जिनकी संख्या ज़्यादा है तो वहाँ पर वो एक दूसरे में टकराव होता है। ये मनुष्य का टकराव इसलिए है कि वह धर्म का मार्ग छोड़ करके अधर्म के मार्ग पर मनुष्य आ गया है। अब अधर्म का मार्ग क्या है कि जब धर्म को ना जानना, और जब धर्म को नहीं जानते तो धर्म आपको शांत करता है। सबसे पहली बात धर्म कहता है कि पाप से दूर हटो। जब आप पाप से दूर हट रहे हो, जब वह प्राणी पाप से दूर हट रहा है तो वह शांति की खोज में, जब वह शांति की खोज में जा रहा है तो वह किसी के लिए घातक कहाँ से होगा। घातक कौन है? जिसने कि वस्त्र धारण कर लिए, एक आवरण बना लिया है। अरे अब दूसरी बात आती है यहाँ पर कि हमने जो है अपने अपने देवताओं को अलग अलग बांट लिया है कि जी ये मेरा देवता है, ये मेरा देवता है। उदाहरण के तौर पर अभी जो राजनीति में चल रहा है कि गेरुआ वस्त्र पहन करके राजनीति में नहीं आना चाहिए, तो कोई कह रहा है कि जी टोपी लगा के राजनीति में नहीं आना चाहिए। तो आप वस्त्र कौन सा पहनेंगे? नीला पहनेंगे, वह भी किसी के धर्म का प्रतीक है। आप सफ़ेद पहनेंगे तो वह भी ईसाइयत का प्रतीक है। कौन सा धर्म का पहनेंगे? वस्त्र तो हैं, लेकिन हमने जो ये बंटवारा करा है यह मनुष्य के लिए घातक है। और जब धर्म अधर्म के रास्ते पर चल जाता है तो ईश्वर स्वयं ही कोई ऐसी घटना या ऐसा कोई कारण करता है कि मनुष्य को धर्म पर लाने का रास्ता करता है। अब जैसे उदाहरण देते हैं कि अक्सर जो है कि मुस्लिमों का ही एक मत है कि हम सब मनु की संतानें हैं, हिंदू भी मनु की संतान मानता। अंतर क्या है कि हम मनु कहते हैं, सनातन में मनु कहा जाता है कि ये सृष्टि जो है मनु से उत्पन्न हुई है। लेकिन क्या इस्लाम इस बात को नकारता कहाँ है? इस्लाम भी कहता है कि उनका तोरा शायद ऐसा ही कोई है, वह मनु को अपनी भाषा के अंदर तोरा या जो इस तरह का कोई। इस्लाम के अंदर जो हमारे कुरान में बताया गया है वो हज़रत बाबा आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। कुल कायनात में जितनी भी दुनिया के अंदर ये मनु जाति है, मनुष्य जाति है, आदम ज़ात जितनी भी है वो सब एक माँ बाप की संतान है, आदम और हव्वा की। तो आप कह रहे हैं कि उसी को दूसरे आपके धर्म के अनुसार शत्रुपा और देवी कहा गया है, तो मनु से मनुष्य, आदम से आदमी है, तो फिर विवाद किस बात का है? मसला तो यही है ना। विवाद धर्म का कोई नहीं है। जो धर्म का आवरण पहन करके ना जो अपने आप को बांट रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, विवाद उनका है। धर्म का तो कभी विवाद हुआ ही नहीं। आप कितना भी इतिहास उठा के देख लीजिए पूरी दुनिया का कि जो धार्मिक है उसकी भावना यह है कि वह मनुष्य के लिए, मानवता के लिए कुछ कार्य करे। धार्मिक व्यक्ति जो होता है वह धर्म से परे होता है, वो आवरण से नहीं होता, वो धार्मिक होती है। और धर्म जो है, धर्म तो आपका, अभी मैंने ये धार्मिक वस्त्र सनातन के धारण कर रखे हैं। अगर मैं चाहूँ तो किसी और तरह के वस्त्र भी सिक्के के पहन लूँगा तो मैं सिक्के पहचाना जाऊँगा। तो ये तो एक आवरण हो गया। लेकिन जो धार्मिक होना वह अंदर की क्रिया है। ईश्वर जो है संसार में नहीं मिलेगा। संसार में क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हम कहीं ना कहीं पीछे से आए हैं।
इस संसार में यहाँ से तो नहीं है ना, यहाँ से हमें वापस भी जाना है, जिसे हम मृत्यु कहते हैं। तो जब हमें यहाँ पर आए हैं तो जाहिर है कहीं ना कहीं से हम आए हैं, तो वो हम कहाँ से आए ये तो हमें पीछे से ही देखना पड़ेगा ना। तो लेकिन इतना आज विचार कर कहाँ रहा है मनुष्य, आदमी ये सोच कहाँ रहा है? उसको तो ये लग रहा है ना कि मैं अब यहाँ पर आ गया हूँ तो यहाँ स्थायी हो गया हूँ, अब यहाँ से मुझे वापस नहीं जाना। कुछ लोग तो ऐसा सोचने लग गए ना। यही भ्रम तो मनुष्य को दुखी डाल रहा है। आज क्या है, मनुष्य ने जितना मनुष्य धार्मिक रूप का, जो मनुष्य की एक विचार जो होता है वह विचार ही दुनिया को बदलता। आज जो मनुष्य जो भी है, मानव जो है धार्मिक अनुष्ठान करता है या धार्मिक क्रियाकलाप करता है, मैं दोनों से ही कहूँगा, मौलाना हो या मंदिर का पुजारी हो या जो भी और अन्य धर्म है, वह अनुष्ठान कर रहा है तो उसकी एक भावना है कि मैं धार्मिक दिखूँ, लोग मुझे देखें। ईश्वर के नहीं देखे, ईश्वर से उसे कोई मतलब नहीं, वह देखे कि संसार के लोग देखें। तो जब हम कार्य जो कर रहे हैं, मनुष्य जब कार्य कर रहा है वह संसार के लिए कर रहा है, तो वह ईश्वर से तो अलग हट गया। जब इसमें अलग हट गया तो वह धर्म के कार्य कहाँ कर रहा है। और जबकि जो धर्म से जुड़ जाता है, जो व्यक्ति धार्मिक हो जाता है, धर्म को पहचान जाता है, उसका तो एक ही विचार होता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ वह ईश्वर देख रहा है और ईश्वर का कार्य कर रहा हूँ। क्योंकि जवाब जो है आपको किसी व्यक्ति को संसार में देना है, नहीं देना। सवाल यही उठेगा कि नहीं देना, तो जवाब कैसे देना है? ईश्वर को। लेकिन वह ईश्वर के प्रति तो वह जवाबदेह नहीं है ना, वह तो संसार को दिखाना चाह रहा है। तो यह दिखावा ही अधर्म को पैदा कर रहा है। लेकिन अब एक सवाल और है आचार्य जी, आपने बताया कि पूरी दुनिया के अंदर करीब 3-4 हज़ार के करीब मज़हब हैं, धर्म हैं। हर धर्म जो है चोरी को चोरी कहता है, सच को सच कहता है, झूठ को झूठ कहता है। जितने भी अगर गलत काम हैं तो उसको उसने ये तो नहीं कहा ना कि आप चोरी करो, चोरी करना अच्छा काम है, जो भी उस धर्म के अनुयायी हों। ठीक, तो आखिर ये जो विवाद, जैसे अभी आपने कहा कि अधर्म के रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं, धर्म को पहचानते नहीं है। अगर जो धार्मिक लोग हैं, अब हम देखते हैं जैसे बड़े बड़े संत महात्मा हैं, या दूसरी तरफ इस्लाम में, इस्लाम के मानने वाले ले लीजिए, जो फॉलोवर हैं, जिनको लोग जानते हैं, पूछते हैं, अगर वही इस तरीके की बातें करें तो फिर जनता जो है, जो अनुयायी हैं, धार्मिक धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो जिस भी आस्था से, अगर कोई मुसलमान है तो वो अल्लाह पे यकीन रखता है, अगर कोई सनातन है तो वो अपने भगवान पे यकीन रखता है, ये एक तरफ हो कैसे? इनके पास रास्ता क्या है? आप एक धार्मिक इंसान हैं, ठीक है, आप आचार्य हैं, पंडित जी हैं, शास्त्रों का सब चीज़ का ज्ञान रखते हैं। अगर आप ही अधर्म की बात बताने लग जाएं और नफ़रत की बात फैलाने लग जाएं कि नहीं ये हमारा दुश्मन है, ये इससे हमें नुकसान होगा, तो आपने तो फिर उसको अधर्म के रास्ते पे तो खुद चलाना शुरू कर दिया ना, उस मानने वाले को। तो इसमें जिम्मेदार किसको मानते हैं आप, जो धार्मिक है वो या जो धर्म को मानने वाले हैं वो? देखिए, धार्मिक तो कभी अपराधी हो ही नहीं सकता। धार्मिक तो वह है कि वह जो किताबी ने पहला प्रश्न था कि 3-4 हज़ार जितने भी धर्म हैं, मनुष्य का तो एक जो स्वभाव दिया जाता है ना, वो आपके हाथ में नहीं है। धर्म तो जैसे कि कोई भी जीव है, आप कुत्ता ले लीजिए, हाथी ले लीजिए, शेर ले लीजिए, सबके अंदर एक मेमोरी फिक्स है कि उसको वो धर्म करना। जैसे कि बकरी है, घास या वनस्पति पे ही जिएगी, तो उसको मेमोरी किसने फीड कर रखी है? उसे किसने बताया? कौन सी किताब ने बताया? कौन से उसने धार्मिक ग्रंथ पढ़े हैं? लेकिन उसे पता है कि मुझे इस प्रकार का भोजन करना और इस प्रकार रहना है। हर प्राणी का अपना एक फिक्स है, ऐसे मनुष्य का फिक्स है। उसे ये पता है कि उसे यह ज्ञान है कि तुझे दयालुता करनी है, मानव है, तुझे मनुष्यता बननी है, तुझे मानव बनना है, और तेरा ये, चाहे वो किसी भी किताब को पढ़े लेकिन और ना पढ़े, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके अंदर तो जो मेमोरी फीड है वो उसी हिसाब से करेगा। जब वह ईश्वर की तरफ जाएगा तो वो होगा। अब आता है यहाँ पे जो ये धर्म गुरु हैं। देखिए, जितने भी धर्मों में आज ये धर्म गुरु हैं, इनमें अधिकतर जो है ना, ये सिर्फ एक राजनीति या अपना एक झूठा अभिमान कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरा धर्म श्रेष्ठ है। धर्म तो श्रेष्ठ और नीचा और ऊंचा तभी हो सकता है जब उसके सामने दूसरा हो। छोटा बड़ा तो जब हो सकता है ना जब उस आपके सामने कोई दूसरा हो। जब आप एक हैं तो दूसरा है ही नहीं, तो आप उसे छोटा बड़ा कैसे करेंगे? छोटा बड़ा करने के लिए कोई तो पैमाना दूसरा तो चाहिए। अब ईश्वर एक है, पूरी दुनिया में सबको पता है, लेकिन हमने कह दिया अल्लाह अलग है। अल्लाह को मानने वाले हैं, ईश्वर को मानने वाले हैं, ये दोनों अलग। अरे अलग कैसे हो जाएंगे?
मनुष्य का तो गीता में भगवान कृष्ण की वाणी में स्पष्ट लिखा है कि तू जिस प्रकार से भी मुझे याद करेगा, जिस भी रूप में मुझे याद करेगा, जिस भी प्रकार से मुझे जिस भी तरीके से करेगा, मैं उसी रूप में आकर के तेरा कार्य करूँगा और तुझे उसी रूप में मार्गदर्शन करूँगा। अब देखिए विवाद यह है, एक उदाहरण ही देता हूँ कि अक्सर जो धर्मों के अंदर जो गालियाँ दी जाती हैं कि जैसे कि मोहम्मद साहब की किसी ने अपमान कर दिया, या भगवान शिव को किसी ने कुछ कह दिया, या राम को कुछ कह दिया, या ऐसे अपमानजनक जो टिप्पणियाँ एक दूसरे पर जो लोग कर रहे हैं, तो आप सभी धर्मों की एक धार्मिक ग्रंथ को दीजिए। उन्होंने एक ही बात कही है कि इस धरती पर ईश्वर ने भी एक ही बात कही है कि क्योंकि संचालन पूरी दुनिया का, यहाँ भारत की बात नहीं कर, कौन कर रहा है? ईश्वर कर रहा है। ईश्वर का मतलब है कि ईश माने सृष्टि और वर माने वर्ण करने वाला, यानी कि जो इस सृष्टि का संचालक जो कर रहा है, जो चलायमान है, सृष्टि में जो भी क्रियाएं हो रही हैं उसका वर्ण कर रहा है, उसे चलायमान है, वह ईश्वर है। जब ईश्वर पूरी सृष्टि का संचालन कर रहा है, आपके व्यक्ति एक धर्म के लिए नहीं कर रहा, हर एक जीव के लिए वह संचालन कर रहा है। तो जब यह सारा जो सभी धर्म ग्रंथों में मनुष्य की जहाँ भी स्मृति है, जो भी घटनाएं घटी हैं, वह सभी धर्मों के सब मनुष्य की स्मृतियों में है। तो सब ने अपने अपने तरीके से लिखा है। तो सब ने यही कहा है कि अब तक धरती पर लगभग 1.25 लाख, कहीं पे किसी ने 1-2 हज़ार संख्या ज़्यादा है या कम है, लेकिन मोटा मोटी पे तौर पर आकलन करें तो सबकी 1.25 लाख के करीब ही। अब 1.25 लाख जो पैगंबर जो या जो धर्म उपदेशक या धर्म को मनुष्य को मार्ग दिखाने वाले लोग आए, वह एक धर्म से नहीं है। धर्म का आपको यहाँ पे विश्लेषण देता हूँ, ये धर्म क्या है? एक धर्म से नहीं है। ये जितने भी मनुष्य हैं पूरी दुनिया के अंदर हैं, चाहे वो कोई सी भी कम्युनिटी हो, कोई सी भी मान्यता रखने वाले, सब के सब को मिला करके संख्या है। अब उदाहरण देता हूँ यहाँ पे बाबा आदम का। बाबा आदम पर कुछ मान्यता हैं, कुछ देखिए इतिहास जब प्राचीन से चलता है तो हम किसी चीज़ों पर पूर्ण रूप से सहमत नहीं होते, तो कुछ अपनी मान्यताएं बन जाती। जैसे कि कुछ लोगों की मान्यता है, जो धर्म के जो अच्छे ज्ञाता हैं, कि जो बाबा आदम और जो माँ पार्वती हैं, वह उनको मनु के रूप में मानते हैं, यानी कि इनसे ही संचालन हुआ है। कुछ लोग का विचार है कि जो भगवान शिव हैं वह अलग हैं, आदम जो आए उन्हें हम मनु कह सकते हैं। भगवान शिव एक भगवानों की श्रेणी में है कि उन्होंने संसार का पालन किया। तो ये अपनी अपनी मान्यता है, लेकिन सबकी एक मान्यता है कि हम कहीं ना कहीं से एक ही व्यक्ति के, एक ही स्त्री पुरुष के हम संतान हैं। अब ये धर्म कहाँ से हुए? अब ये धर्मों का बंटवारा इसलिए हुआ कि 3-4 हज़ार धर्म कैसे हुए कि किसी की विचारधारा जो होती है, जैसे शांति, जैसे भगवान बुद्ध आए तो उन्होंने एक बात कही कि मध्यम मार्ग दिया कि तुम स्वयं को पहचान लो। बुद्ध का मतलब क्या है? बुद्ध का मतलब है बोध हो जाना, यानी कि स्वयं को पहचान लो ना कि तुम कौन हो। आज तुम्हारा नाम, आपका नाम वाजिद है, जन्म से पहले क्या आप थे? नहीं थे। आपके माता पिता ने आपका नाम वाजिद रख दिया, क्या और जब आपका नाम नहीं वाजिद रखा गया था क्या तब आप नहीं थे? तब भी तो कुछ और, तब भी थे। तो आपके नाम की जगह वाजिद की जगह कुछ और भी रखा जा सकता था। आप आज पुरुष हैं, अगर ये पहले ये भाषा बनी होगी, आपको अगर लड़की कहा जाता तो आज आप अपने को लड़की मानते, और जो लड़कियां हैं, महिला हैं, वो अपने आप को पुरुष मानती। ये तो हमने शब्द दिए हैं ना, लेकिन आदि अनंत में तो हम हैं। तो आप वह अगर भगवान शिव को गाली दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं बाबा आदम को ही तो दे रहे हैं। अगर वह बाबा आदम को मानते हैं या मनु को मानते हैं या तोए को मानते हैं, तो वो नाम ही तो अलग अलग हैं, गाली तो एक को दे रहे हैं। या किसी को भी हम एक जो भी अवतार है जिसने हमें धर्म का मार्ग बताया, तो दुनिया ने जो उसके संदेश का फॉलोअप करने के लिए उसके पीछे लगे और उसी की संस्कृति को अनुसरण करा, तो उनकी संस्कृतियों के अनुसरण करने वालों के ये अलग अलग धर्म तो मनुष्य का, आज आपको यहाँ पे मैं बहुत बड़ी बात बताता हूँ, धर्म तो मनुष्य का प्रथम धर्म क्या है? प्रथम धर्म तो ज्योतिषी है। आप मेरी बात से एक अजीब सा महसूस करेंगे, यार ये ज्योतिष और ये गुणा भाग, जबकि सबसे पहले तो मनुष्य का सर्वप्रथम धर्म तो जो है ज्योतिष है। और कैसे है ज्योतिष धर्म जो है? देखिए, आप इसके लिए हम प्रथम उसमें चलते हैं जब मनुष्य आदि काल में था, यानी कि मनुष्य को किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं था, यानी आदि मानव है
या कोई भी जीव है तो उसको दो ही चीज़ें प्रभावित करती हैं जब उसके पास अंधकार युग होता है। अंधकार यानी कि कोई ज्ञान नहीं है, वो भगवान को किसी को नहीं पहचानता, तो कोई भी जीव है उसको दो ही चीज़ें प्रभावित करती है, चाँद और सूरज। जब अंधकार हो गया तो कोई भी प्राणी है, प्राकृतिक है, उसका प्राकृतिक गुण है कि वह जाएगा तो वो छुपेगा, शांत होगा, एकांत में होगा। लेकिन अचानक से प्रकाश हो जाए तो मनुष्य के अंदर एक तीसरी भी गुण भी है कि चेतना है। तो उसने देखा यार ये प्रभावित तो उसे देखकर, तो उसने इसको सबसे प्रथम पहचाना। तो जब वह सूरज को देखता है या चांद को देखा तो उसने उसी प्रकार की तो देखी कि ऐसे ही दो चीज़ें हैं, तो उसने गोलाकार बनाया। तो यह गोला ही उसका सबसे बड़ा आविष्कार है। और ये समझिए कि ये गोला ही, आज इस गोले पर ही दुनिया चल रही है। टायर गाड़ियाँ का ट्रांसपोर्ट है वो भी गोले पर ही है। तो मनुष्य का सबसे बड़ा आविष्कार भी है। और इसी से उसने पहचाना कि हाँ जी ये गर्म गोला है जो प्रकाश देता है, ये इतने टाइम लगता है, इसी से उसका समय का आकलन हुआ। यहीं से फिर उसने अपने नियम बनाने शुरू करे कि जी हमें इस दिन में काम करना है, रात में सोना है, या जो भी मनुष्य को। तो धर्म की आरंभ तो एक प्राकृतिक है, वो यहीं से उभरा। चलिए, ये तो एक आपके हिसाब से जैसे लोगों की मान्यताएं हैं। आपने भी कहा कि जो धर्म है असल में वो ज्योतिष से है, क्योंकि ज्योतिष से ही जो है पहचान हुई है। हाँ जी। लेकिन एक सवाल ये है, मैं आपको बताता चलूँ साथ में, जैसे आचार्य जी ने बताया कि 1.25 लाख पैगंबर जो आए हैं इस्लाम के अंदर, 1,24,000 इससे कम या ज़्यादा पैगंबरों का जिक्र किया है कुरान के अंदर कि हमने अपना नायब बनाकर भेजा है। हर धर्म के अंदर, हर मज़हब के अंदर और हर ज़बान में हमने अपना नायब बना करके भेजा, अपना पैगंबर बना के भेजा है। तो जाहिर सी बात है, जब 1,24,000 पैगंबरों की बात कही जा रही है तो उसने हर ज़ुबान का भी जिक्र किया है। तो हो सकता है कि उसने अलग अलग ज़ुबानों में अपना नायब बना करके भेजा हो। तो हम किसी भी पैगंबर का अगर इनकार करते हैं तो वो भी हमारे लिए सही नहीं है, इसलिए हमें सबको मानना है और सब पे ईमान रखना है। इस्लाम हमारा ये कहता है। जितनी भी आसमानी किताबें हैं, जैसे 4 वेद आपके यहाँ हैं, उसी तरीके से 4 किताबें हमारे यहाँ हैं। कुरान जो है वो मुकम्मल है, तौरात, इंजील, जबूर और कुरान। ये समय समय पर जो है एक एक अवतार पर आई हैं। आज हम देखते हैं जैसे टीवी के अंदर डिबेट होती है चैनलों पर, धर्मगुरु बन करके जो आते हैं, चाहे वो मुसलमान हो या सनातन हिंदू धर्मगुरु हो। सनातन का तो वहाँ पे नाम लेते ही नहीं है और सनातन की तो बात करते ही नहीं है। उसी तरीके से इस्लाम की बात है, तो वहाँ जो बहस होती है वो धर्म के ऊपर तो कम और राजनीतिक बहस ज़्यादा लगती है। आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, यहाँ पर जो आपको एक बात पहले कहूँगा कि जो कह रहे हैं ना हिंदू खतरे में, मुसलमान खतरे में, हिंदू और मुसलमान खतरे में हो सकता है, धर्म खतरे में कभी नहीं होता। क्योंकि जब मनुष्य धर्म की ओर, धर्म के मार्ग कहा जाता है कि आप राजनीतिक दल जैसे कि बहुत सारी ऐसा तो नहीं लगता ये खुद खतरे में? देखिए, अधर्म के मार्ग पर जो चल रहा है वह स्वयं खतरे में है, और जो धर्म के मार्ग पर चल रहा है वो कभी खतरे में नहीं है। और आपको जो यहाँ तक मेरा अपना अध्ययन है, जो मेरा मानना है, ये बहुत बड़ी बात मैं आपके चैनल से कह रहा हूँ कि दुनिया में सिर्फ 2 ही प्रकार के धर्म हैं। ये प्रकृति का विधान है कि जैसे दिन है तो रात भी होगी, और इनके बीच में एक कुछ समय ऐसा आता है जो कि हम संध्या कहते हैं। अपने धर्म के अनुसार 2 होती हैं, एक सुबह की संध्या, जिसमें ना तो रात होती है ना दिन होता है, मतलब एक मध्य है। तो जातियों में भी देख लें, स्त्री है पुरुष है, तो तीसरे में उभय लिंग है जो कि जिसे हम किन्नर भी कहते हैं, वह भी समाज है, ये प्राकृतिक है। अब हमारा धर्म कहता है कि मनुष्य 4 वर्णों में है, 4 भागों में विभक्त है। यानी कि 4 भाग काम कौन से हैं कि कोई भी व्यक्ति होता है वो जन्म से जिसमें उसका आकर्षण होता है वो 4 भागों में चला जाता है। इसको हम वर्ण व्यवस्था कहते हैं। लेकिन इसका जाति से, ऊंच नीच से कोई मतलब नहीं है। आपका है, आप अगर एक पत्रकार हैं तो पत्रकार यानी कि समाज को जागृति का फैलाने का कार्य कर रहे हैं। तो हमारे धर्म में भी एक देवता है नारद जी, नारायण मुनिवर। हाँ मुनिवर। तो सर्वप्रथम तो जी। हमारा जो उसमें उनका वर्णन किया गया तो नारद पुराण जो है वो है कि हमारा जो है
पत्रकारिता को दिया गया, यानी कि वह भी एक आचार्य की श्रेणी में, ब्राह्मण श्रेणी में आ जाती है। यानी कि वह ब्राह्मण जो कि समाज को अपना सर्वस्व त्याग करके समाज की सेवा, समाज के उत्थान और समाज की उन्नति के लिए मननशील हैं, कार्यशील हैं, वह ब्राह्मण हो गए। अब क्षेत्र की भूभाग है, देश की रक्षा भी करनी है, तो अधिकतर सैनिक में चले जाते हैं। सैनिक कहते हैं, किसी काल में उन्हें क्षत्रिय भी कहा जाता था, तो अपने अपने अनुसार है, तो वह क्षत्रिय हो गए। मनुष्य चार ही जगह जाएगा, कोई व्यापार में पसंद हो गया, उसे वैश्य कहा जाने लगा। कोई नौकरी कर रहा है, सेवा कार्य दे रहा है, अपनी सेवाएं दे रहा है, उनके बदले में सहयोग दे रहा है, वह शूद्र हो गया। यह कालांतर में आज इनका प्रारूप बदल गया है कि जी शूद्र ऊंचा है, नीचा, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी व्यक्ति का गीता में कहा, स्पष्ट कहा है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टि गुण विभागस्य कर्तार मापी, अर्थात जो मनुष्य के ये चार वर्ण हैं, इनको मैं गुण और कर्म के अनुसार इनका वर्ण तय करता हूँ, जन्म से नहीं करता। आप इस बात को आप ये कहें कि इस्लाम वाले नहीं मानेंगे, मानना पड़ेगा, मजबूरी है। कि ईसाई कहें कि हम नहीं मानेंगे, मानना पड़ेगा, मजबूरी है। क्यों? क्योंकि यह जो है प्राकृतिक है, यह तो प्राकृतिक है। लेकिन अब जब जैसे चार वर्णों की बात करें, तो इसमें भी तो एक वाद विवाद धर्म के अंदर ही है। लोग इस चीज़ को जो है ऊंच नीच करके देखते हैं, और कई तरीके के विवाद हैं इसमें। धर्म के अंदर देखिए, विवाद तो ये पैदा करे जा रहे हैं, ये अपना अपना एक गुट बांधने के लिए। भारत में आज हमारे देश में हो क्या रहा है कि हम जो हैं, पहले गाँव में, गाँव से एक एक अलग अलग घर में अपने अपने तंबू, अपने अपने खेमे भरकर हम इकाइयों में बंटने के लिए हम युद्ध कर रहे हैं कि हम अलग अलग होने। हम जब इकाइयों में बटेंगे तो हम कैसे सेफ हैं? ये तो हम सेफ हो नहीं सकते, हमें तो सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। हमें तो सबसे पहले एक जो हमारी ये धरती है, इस धरा है, इस धरा की सुरक्षा के लिए हमको सबको एक होना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये भाव होना पड़ेगा कि ये धरती हमारी है, ये धरा हमारी है, और इसके अंदर हर एक प्राणी जो है वह अपना जीवन सुख शांति के साथ और प्रसन्नता के साथ वह अपना जीवन जिए। अगर सब एक हैं तो फिर खतरा किससे है आचार्य जी? अभी जैसे आपने भी कह ही दिया कि एक रहेंगे तो बचेंगे, नहीं तो फिर कटेंगे। तो ये तो वही आ गई ना घूम करके, ये बटेंगे कटेंगे वाला जो आजकल ट्रेंडिंग भी है। लेकिन आपने भी कही ना ये बात, आखिर अगर सब एक हैं, आपने कहा मनु की संतान है, मनु से मनुष्य, आदम से आदमी है, तो फिर खतरा किससे है? अधर्म से। अधर्म कौन कर रहा है फिर? अधर्म ही तो है ये, आपको हम अलग होना। एक बार बताइए, मनुष्य को मनुष्य से क्या खतरा है? मनुष्य तो दोनों ही दयावान है, उसके दोनों के हृदय में, आप चाहें इस्लाम में चले जाइए, ईसाइयत में चले जाइए, बौद्धिस्ट में चले जाइए, सब ने तो एक ही बात कह रहे हैं कि तेरा कर्म जो है दूसरे की सेवा करना है, तुझे शांति के साथ रहना है, दूसरे के दुखों को शांत करना है, दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाना है, प्राणी मात्र को कष्ट नहीं पहुंचाना है। सब तो एक ही बात तो कह रहे हैं, तो लेकिन हमने इन बातों को अलग अलग किसने बांट रखा है? तो अगर जो अधर्मी है, तो अधर्मी का कोई मजहब होता है क्या? अधर्म का कोई मजहब नहीं। जैसे आज कहा जा रहा है कि भाई मुसलमान आतंकवादी होता है, साफ तौर पर कहा जाता है कि ये जिहादी हैं, मुसलमान हैं। तो क्या अगर जो अधर्मी है, जो बुरा है, वो तो बुरा हुआ ना, उसको अगर किसी धर्म के साथ हम जोड़ करके सामने लाते हैं और उसका फिर हम उसी तरीके से प्रचार करते हैं, तो वो तो धर्म भी बदनाम हो रहा है ना। हाँ, धर्म, उसका कारण मैं बताता हूँ कि इस कारण जो मेरा अपना पर्सनल मानना है कि इस्लाम जो आज बदनाम हो रहा है ना, ये बदनाम हो रहा है, शायद मेरे इस बात से कहीं विवाद भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात कहूँगा। ये इसलिए हो रहा है कि इस धर्म से ना, जो इसकी जो रीढ़ है, जो सूफीज्म, जो कि संतों का, जो कि जिनके पास की धर्म का ज्ञान है, जिन्होंने रिसर्च करा, अध्ययन करा, धर्म को माना, इस्लाम की सही परिभाषित की, वह जो है आज से 400-500 साल पहले से इस्लाम से उसे पता नहीं किस तरीके से ख़त्म कर दिया। और आज ये शुरू हुआ है ना, ये मौलानाबाद। और जैसे कि सनातन में मैं कहूँ कि सनातन भी दूध का दुल्हन है, इसमें भी जो है कि ये पुजारीवाद जो शुरू हुआ है कि धर्म का वस्त्र पहने, जिन्हें धर्म का कुछ वो तो है नहीं, बस हमने वस्त्र पहन लिए, हम ये धार्मिक हो गए, हमारा ये धर्म हो गया। धर्म तो इस वजह से जो ये आपस में जो, तो ये अधर्म के रास्ते पर चल रहे हैं। तो जो अधर्म के रास्ते पर चल रहा है, मनुष्य दो ही मार्ग अपना सकता है, तीसरा मार्ग उसके पास है नहीं है। वस्त्र चाहे
वो कोई से भी अपना आवरण जो बाहर का, वो चाहे इस्लाम का भी आवरण रख सकता है, ये उसका अधिकार है, चाहे वो किसी का भी आवरण रख सकता है, सनातन का भी आवरण रख सकता है, सिख भी बन सकता है, पारसी भी बन सकता है, लेकिन सत्यता में तो वह दो ही मार्ग हैं, या तो वह धर्म के मार्ग पर चलेगा या अधर्म के मार्ग पर चलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। देखिए, ये हमारी जो चर्चा है अभी हम इसको यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, रोक रहे हैं। अगली चर्चा हमारी जो है ये जारी रहेगी, क्योंकि धर्म को लेकर के ये एक छोटी बात नहीं है, विषय छोटा नहीं है, विषय बहुत बड़ा है। और धर्म को समझना या समझाना इतना आसान भी नहीं है जितना आजकल लोगों ने समझ लिया है। लेकिन राजनीतिक जो लोग हैं वो इसको बहुत आसानी से जो है लोगों के दिलों में नफ़रत का जहर घोलने में कामयाब हो रहे हैं, धर्म के आधार पर ही। लेकिन अगर आप समाज में आपसी सौहार्द रखना चाहते हैं और वास्तव में अगर आप धार्मिक हैं और धर्म के मानने वाले हैं, चाहे किसी भी मज़हब के मानने वाले हों, किसी भी धर्म के मानने वाले हों, तो आपको वो चीज़ समझनी पड़ेगी कि आखिर हमारा मज़हब कहता क्या है। अगली कड़ी में हम फिर और बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर लोग चर्चा करते हैं, वाद विवाद होता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आप हमारी इस चर्चा पर क्या अपनी राय रखते हैं, या आप इससे सहमत हैं या असहमत हैं, या आपके जैसे भी सवाल हैं, तर्क वितर्क जो भी हैं, वो हमें आप कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं, ताकि हम और अच्छे से इस पे चर्चा कर सकें। जो आप देख रहे हैं या आप सुन रहे हैं, आपको कोई ऐसी बात लगती है कि ये सवाल हमें करना चाहिए या हमें इस पे चर्चा करने की ज़रूरत है, तो आप हमें वो भी कमेंट के ज़रिए बताइए। अभी के लिए हमें इजाज़त दीजिए और देखते रहिए एक शाम टीवी।